छोड़ के दामन तोड़ गयो दिल याद मेरी ना आई, तेरे बिना मैं कैसे जीऊंगी ओ साजन हर जाई। हो जाने वाले इतना बता दे हाल जुदाई का, जैसे रोए है दिल मेरा तेरा भी रोता है। इस वक्त सिंगर कल्पना तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके से आप सोशल मीडिया पे देखते आ रहे हैं, कई क्रिएटर वायरल हो रहे हैं, वहीं अलग अलग टैलेंट जो लोग हैं वो दिखाते हैं, उसके बाद वायरल होते हैं। तो वहीं कल्पना तिवारी जो हैं वो आज इटावा पहुंची हैं, गौरव सिंगर से मुलाकात की है। इनका गाना जो है काफी वायरल है। सबसे पहले हम इनके गाने से शुरुआत करेंगे, क्योंकि जो इनका गाना वायरल है, कौन सा गाना है? मेरा गाना हो जाने वाले इतना बता दे। तो ये गाना जो है वो आप ही ने गाया था? हाँ, सिंगिंग मैंने की थी और ए.आर. बंधु जी ने की थी। तो कैसे, यानी कि ए.आर. बंधु जी ने लिखा था और हम दोनों ने गाया था। धुन एक बहुत अच्छा फील दिया है पब्लिक के लिए, क्योंकि आजकल सैड सॉन्ग सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं लोग और लड़कियों को धोखा मिलता है, इसलिए लड़कियों की वजह से मैंने कुछ ऐसी लाइनें लिखवाई जिससे कि लड़कियों को सपोर्ट मिले, लड़कों को यानी कि बताने में कि हाँ कैसे कैसे लड़के करते हैं लड़कियों के साथ। इटावा पहुंची हैं, यहाँ आना कैसे हुआ? ये हमारे फ्रेंड है, हमारा यानी कि बहुत पहले से कांटेक्ट है गौरव जी से। तो फिर हमारी बातचीत हुई, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि हम स्टूडियो से गाने करते हैं और इसीलिए हम आए इनके स्टूडियो में गाना करने के लिए। तो जैसे लोग दबंगई टाइप के गाने लिखते हैं, तो आपने सैड चुना, तो क्या कारण रहा? सैड सॉन्ग का इसलिए कारण रहा कि मुझे सैड सॉन्ग पसंद है और सैड सॉन्ग में मेरा फील काफ़ी अच्छा आता है, इसलिए। तो ये कब से और कैसे शुरुआत हुई थी? सिंगिंग का तो मुझे शुरू से शौक था, लेकिन सोचती थी पता नहीं फैमिली सपोर्ट करे या नहीं करे। लेकिन फिर जब मैं सिंगिंग करने की मैंने अपने हस्बैंड से बोली सारी चीज़ें, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया। तो जब उनने मुझे सपोर्ट किया तो फिर मैं सिंगिंग करने लगी। तो आपने ये शादी के बाद सिंगिंग करने की शुरुआत की या पहले से इंटरेस्ट था? नहीं, शौक तो मुझे बचपन से था सिंगिंग का, बट मैंने कभी करने की सोची नहीं कि पता नहीं सपोर्ट करें घर वाले या नहीं। फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला तो मेरे हस्बैंड एग्री हो गए कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा, यानी तुम्हारे सपने को पूरा करना मेरा कर्तव्य है। तो उनने जब मुझे सपोर्ट किया तो फिर मैं सिंगिंग करने लगी। तो जो सपना आपने बचपन में कभी देखा था कि आप गाने जो पसंद करती हैं, सिंगर बनना चाहती थी, तो आपने अपनी जो इच्छा थी अपने पति को कैसे और कब बताई? ऐसे बैठे थे हम एक दिन, तो मैंने सोचा कि मेरे अंदर ये टैलेंट है, मेरा शौक है सिंगिंग करना और मुझे सिंगर बनना है, तो ये सारी चीज़ें। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा सपना है तो मैं तुम्हारा सपना पूरा करूँगा, बस। तो अब तक आपके कितने गाने जो हैं वो रिलीज हो चुके हैं? अभी मेरे 4 गाने रिलीज हो गए हैं, बाकी पेंडिंग में डले हुए हैं। ये रिकॉर्डिंग वगैरह तो चल ही रही है, आप देख ही रहे हो। किस तरह के गाने जो आप रिलीज कर रही हैं, कैसा लोगों को जो सपोर्ट है वो आपको मिल रहा है? सपोर्ट लोगों का सही मिल रहा है मुझे। तो जो अभी हाल ही में जो आपका गाना रिलीज हुआ है, उसका थोड़ा धुन जो है वो अपने दर्शकों को सुना दीजिए। छोड़ के दामन तोड़ गयो दिल याद मेरी ना आई, तेरे बिना मैं कैसे जीऊंगी ओ साजन हर जाई। तेरों की बाहों में तो जी भर के सोता है, हो जाने वाले इतना बता दे हाल जुदाई का, जैसे रोए है दिल मेरा तेरा भी रोता है। तो काफी अच्छा आपने जो गाना है इसको रिलीज किया है, तो जो लोग देख रहे हैं क्या कहते हैं आपसे? सब लोग बोले हैं बहुत अच्छा सॉन्ग है और ऐसा ही सॉन्ग लेके आइए। सॉन्ग ना हमारे दिल को छू रहा है, बहुत अच्छा फील है और सॉन्ग भी काफी अच्छा बता तो रहा है। सभी आप ऐसी सैड सॉन्ग रिलीज कर रही हैं? हाँ, सैड सॉन्ग और कभी-कभी जैसे ऑडियंस हमारे डिमांड करेगी उस हिसाब से हम टेस्ट भी चेंज करते रहेंगे। ऐसे तो मेरा पहला सॉन्ग आया था, भाईचारा सॉन्ग आया था, वो भी काफ़ी अच्छा चला। मेरा पहला सॉन्ग ही अच्छा चला है, यानी शुरू से ही पब्लिक ने मुझे सपोर्ट किया है।
ये तो आप कहाँ से हैं? अपने बारे में बताइए, जो लोग नहीं जानते हैं, जो आपके गाने सुनते हैं, उन्हें नहीं पता है कि कल्पना तिवारी कैसे यहाँ आना हुआ, कैसे वायरल हुई, कैसे उन्होंने अपनी लाइफ की शुरुआत की सिंगर बनने के लिए? मैं आगरा से हूँ, राजपुर चुंगी से, और मैंने सिंगिंग अपने हस्बैंड के सपोर्ट से शुरुआत की, और सिंगिंग स्टार्ट की तो मुझे ऑडियंस का भी पूरा फुल सपोर्ट मिला। पहले गाने से ही ऑडियंस का सपोर्ट मिलता रहा, उसी हिसाब से ऑडियंस के भरोसे मैं आगे बढ़ती रही और आज यहाँ इस लेवल में आके खड़ी हो गई। तो ये जो प्रेरणा है वो आपको कहीं न कहीं से मिली होगी सिंगर बनने की? हाँ, ऐसा हुआ, एक बार हम जेपीएस स्टूडियो गए थे, वहाँ हमारी अनिल रावत जी से मुलाकात हुई। तो उनने मुझे अपने गाने की मॉडल चुना, तो मैंने उनसे बोला कि मेरे घर वाले एग्री नहीं होते हैं मॉडल के लिए। तो फिर मैंने बोला कि हम कोई काम करते हैं, तो उन्हें बोला अपना खुद का काम करोगे तो काफ़ी पैसे लगेंगे और इतने पैसे लगा पाओगे या नहीं। तो फिर मैं घर आके सोची मैंने कि यार ऐसे, फिर मैंने कॉल में बात की कि मैं सिंगिंग करूँ ये सारी चीज़ें, तो उनने मुझे बोला कि हाँ सिंगिंग करो, हम सपोर्ट करेंगे। बाकी मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा तो सबने बोला कि तुम बहुत अच्छी सिंगिंग कर सकती हो और आप सिंगिंग करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। और इसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे हस्बैंड ने किया। फिर उसके बाद बहुत सारे मेरे फ्रेंड हैं जिन्होंने सपोर्ट किया। एक अक्की श्रीवास्तव जी ने, AR बंधु जी ने, और जैसे गौरव भैया जी ने, ये सब ने मेरा काफ़ी सपोर्ट किया है। जिस तरीके से आपने बताया कि आपके हस्बैंड ने सबसे अधिक सपोर्ट किया, तो कैसे आपकी लाइफ की शुरुआत हुई थी? कैसे आपको इतने अच्छे हस्बैंड मिले? मुझे इतने अच्छे हस्बैंड मेरे नसीब से मिले और मेरे माँ-बाप की वजह से मिले, क्योंकि जब मेरी शादी फिक्स हुई थी तो मैंने उन्हें देखा भी नहीं था। बिना देखे सुने हमारी अरेंज मैरिज हुई थी, घर वालों की मर्ज़ी से। हम ना कभी मिले थे, ना कोई बात, ना कोई चीज़। तो शादी के बाद भी सारी चीज़ें, फिर भी मुझे बहुत अच्छे हस्बैंड मिले। आपका ससुराल आगरा है? हाँ, मेरा ससुराल। मायका? मेरा मायका है फ़तेहपुर ज़िला सुना है? वहाँ पे मेरा मायका है, यानी गाँव है, बट रहने वाले हम कानपुर के हैं। तो ससुराल में तो आप सिंगर बन गई, वायरल हो रही हैं, तो मायके में किस तरह का आपका जीवन रहा? मायके में भी मेरा जीवन बहुत अच्छा रहा, बट क्या है कि मेरी 14 साल की उम्र में ही शादी हो गई थी। मैं 9th में पढ़ रही थी, 9th के पेपर भी नहीं दिए थे और मेरी शादी मेरे घरवालों ने फिक्स कर दी थी, क्योंकि उन्हें अच्छा लड़का दिख गया था, होनहार। तो उन्होंने सोचा लड़के को हाथ से नहीं जाने देंगे, हमारी लड़की खुश रहेगी इसके साथ। इसलिए मैं 9th के पेपर भी नहीं दिए थे, उन्होंने मेरी शादी फिक्स कर दी थी। तो अब तक कहाँ तक पढ़ाई-लिखाई कर ली, या फिर जब आप पढ़ती थी तब भी आपने कोई सिंगर के अलावा कोई ऐसे सपने देखे होंगे जिसमें सोचा होगा कि हम इतनी अच्छी जॉब करेंगे? मैंने शुरू से बताऊँ, मुझे सिंगिंग करने का शौक था और एक्टिंग करने का शौक था। तो मैं एक्टिंग भी करती हूँ अपने गानों में और सिंगिंग भी करती हूँ, मुझे दोनों चीज़ का काफ़ी शौक रहा। तो सोशल मीडिया पे आपके अकाउंट होंगे, किस तरह की वीडियो आप कंटेंट जो रिलीज़ करती हैं? ज़्यादातर मेरी सैड वीडियो भी होती हैं, यानी वीडियो तो मैं सपोर्ट करती हूँ पब्लिक को, जैसे सिंगरों को वो मेरे गाने में वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं तो मैं उनके गानों में, इस तरीके से है। कोई वो नहीं है कि एक ही चीज़ में, एक ही गाने में हम वीडियो बनाएँ कि वोकल में ये। तो अब क्या वायरल होने के बाद सपना देख रही होंगी कि कहाँ तक जाना है? सपना तो है बहुत ऊपर तक जाऊँ क्योंकि हस्बैंड ने साथ दिया, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो बुराइयाँ भी करते हैं, जो उल्टा-सीधा भी बोलते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड मेरे साथ खड़े हैं, इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या है, क्या नहीं है। ये मेहनत भी आपको काफ़ी करनी पड़ती होगी, क्योंकि आपको घर भी देखना है। हाँ, कैसे? मेहनत तो मैं बहुत करती हूँ, घर भी मैं ही देखती हूँ, सारी चीज़ें, घर से लेके बाहर तक सारी चीज़ें हैंडल करती हूँ मैं। तो आप सोशल मीडिया चलाती हैं, आप अपनी भी वीडियो डालती हैं और लोगों की वीडियो भी देखती होंगी। हाँ। तो आप जितने भी क्रिएटर हैं ऑल ओवर इंडिया, या आपकी पसंदीदा क्रिएटर कौन है? किसको आप सबसे ज़्यादा पसंद करती हैं? मैं सबसे ज़्यादा अविनाश ओबरॉय जी को पसंद करती हूँ, उनकी वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। हाँ, और एक अंजलि चौहान है, उनकी वीडियो। तो आप भी उधर से ही हैं जिधर से अंजलि चौहान है? इतना तो मुझे नहीं पता वो किधर की हैं, लेकिन मैं उनकी वीडियो। लेकिन अगर आप उनकी वीडियो देखती हैं, पसंद करती हैं, तो उनके ब्लॉग वगैरह अगर देखे होंगे तो इतना तो पता होगा कि वो कहाँ से हैं? इतना नहीं टाइम मिल पाता ब्लॉग वगैरह तो मुझे, मैं इतना नहीं देखती, घर में भी बहुत काम होते हैं।
तो ये थी देखो कल्पना तिवारी, जिन्होंने बताया किस तरीके से ये सिंगर बनी, और इन्होंने जो गाने जो इनके रिलीज हुए हैं, वो गाने अगर आप चाहें तो इनके इंस्टाग्राम अकाउंट से लेके और यूट्यूब फेसबुक पर जाकर सर्च करके देख सकती हैं। उसमें इनके गाना जो ये नया गाना जो आया है, ये तो हर किसी को लुभा रहा है, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, कोई भी हो, अगर वो गम में नहीं डूबा है तब भी डूब जाता है अगर जो आपकी आवाज़ सुनता है। तो ये गाना आपका काफ़ी अच्छा लगा, ये मैंने भी सुना। और चंद्रा म्यूजिक पे जो आज गाने हमारे रिकॉर्ड हुए हैं, हाँ, ये भी काफ़ी अच्छे सॉन्ग हैं। तो ये आपने ही गाए हैं आज? हाँ, हमने और गौरव सर जी ने गाए हैं, तो जब ये गाने आएँगे तो हमें उम्मीद है कि पब्लिक को बहुत अच्छे लगेंगे, क्योंकि हमने कुछ इसमें ऐसी लाइनें दी हैं जो बहुत अच्छी लाइनें हैं, जो पब्लिक को लुभाएँगी। आगरा से इटावा पहुँची हैं, इससे पहले कभी आना हुआ हो? नहीं, कभी नहीं। तो पहली बार आप इटावा आई हैं, इटावा में आपने बहुत कुछ देखा होगा आते-जाते? अभी कुछ भी नहीं देखा, ट्रेन से आए हैं और स्टूडियो देखा है, भैया का घर देखा है, जो उन्होंने बहुत अच्छे से स्वागत किया, खाने-पीने का बहुत अच्छे से ख्याल रखा, और उनकी फैमिली भी काफ़ी अच्छी है। इटावा के बारे में आपने सुना होगा, क्या जानती हैं इटावा के बारे में? इटावा के बारे में मैं कुछ नहीं जानती, मेरे हस्बैंड जानते हैं, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है ना, वो इंजीनियर हैं। वो इटावा में, औरैया में, ये हर दिव्यापुर में, हर एक गली-गली को खुदवा-खुदवा के सिविल लाइन डलवा के गए वो थे। और इस इंटरव्यू में इतना ही। अगर आगे आपको इंटरव्यू और भी कुछ जानना है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट लिखते रहना। जितने भी सवाल हैं अगले इंटरव्यू में पूछेंगे फिर से। और ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर लिखना, और इनके गाने कैसे लगते हैं, या सुने हैं आपने या पहली बार सुनने जा रहे हैं, तो ये भी लिखना।